तालिबान से जुड़ी आप थंबनेल पर एक खबर देख रहे होंगे, पर तालिबान से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आप लोगों के साथ मैं इस खबर में साझा करने जा रहा हूं। जहां तालिबान जब सत्ता में अफगानिस्तान की आया तो तमाम तरीके से उसके ऊपर हर मुल्क ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की और किसी देश ने उसे दर्जा देने की कोशिश नहीं की। जैसे ही अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने अपना कब्जा किया, पर अब तालिबान को लेकर के तमाम देशों की विचारधाराएं बदल रही हैं और तालिबान जिस तरीके से कदम अपने मुल्क के लिए उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो भी तमाम पाबंदियों के बावजूद अपने देश की सत्ता को आसानी से चला सकता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर अब सामने आ गई है। और यूएन ने तालिबान को हाथे हाथ लेते हुए ये फैसला किया है कि वो उसे तमाम देशों से दर्जा दिलाने के लिए बड़े कदम उठा सकता है। तो वहीं ईद के मौके पर तालिबानी नेता अंकुशज़दा ने तमाम तरीके से बड़े बड़े ऐलान अपनी आवाम के लिए किए हैं। तो वहीं जहां इजराइल लगातार हमास के ऊपर हमले कर रहा है और हमास के नेता जिस तरीके से कभी ईरान, कभी तुर्की तो कभी किसी देश के नेताओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब तस्वीर तालिबान से मिलने की सामने आ गई है, जिसने इजराइल की साफ शब्दों में नींदें उड़ा दी हैं। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तालिबान की वैधता के बारे में विचार करने का फैसला किया है। राष्ट्र संघ की उप महासचिव ने बताया कि तालिबान की सरकार की वैधता को लेकर इस संघ में वार्ता होने जा रही है। अमीने मोहम्मद ने मंगलवार को साफ शब्दों में बताया कि अगले 2 सप्ताहों के बीच महासचिव एंटोनियो गुतेरेस अफगानिस्तान के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों से वार्ता करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात में तालिबान की सरकार को वैधता देने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है और उनका ये कहना था कि तालिबान की वर्तमान सरकार के साथ सहयोग न करने की स्थिति में वे अफगानिस्तान के नागरिकों के बारे में अनुचित फैसले भी ले सकते हैं। हालांकि कल ही राष्ट्र संघ ने तालिबान को ये चेतावनी दी है कि यदि वे महिला कर्मचारियों को अफगानिस्तान में काम करने की अनुमति नहीं देंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी वहां से वापस चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी खबर जो कि अगस्त 2021 में जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रित हुआ है और उसके बाद से वे अपनी सरकार को मान्यता दिलवाने के प्रयास कर रहा है, पर वर्तमान समय में अफगानिस्तान को गंभीर आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है कि तालिबान के शीर्ष नेता ने मंगलवार को एक संदेश जारी करके 2 दशक लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के उपरांत तालिबान द्वारा उठाए गए कदमों और देश में हुए बदलावों की तारीफ की है, जिसमें हिब्बुल्लाह अंकुशज़दा का ये बयान इस सप्ताह के उत्तरार्ध में होने वाली ईद की छुट्टियों से पहले सार्वजनिक किया गया है, जहां ईद का त्योहार मनाए जाने के साथ ही रमजान के पाक महीने समाप्त हो जाएंगे, जहां इस्लामिक विद्वान अंकुशज़दा विरले ही सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। यह कंधार में स्थिति तालिबान के गढ़ से बाहर निकलती है। उनके आसपास ऐसे धार्मिक विद्वान और सहयोगियों का जमावड़ा रहता है जो महिला के लिए शिक्षा और उनके काम यानी कि पैसे कमाने और करने का विरोध करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के महीनों में अफगानिस्तान की घरेलू नीतियां तय करने में अंकुशज़दा का प्रभाव बढ़ गया है।
और इसी कारण छठी कक्षा के बाद लड़कियों की पढ़ाई, महिलाओं पर सार्वजनिक जीवन में आने या काम करने पर पाबंदी, खासतौर से एनजीओ या संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये संदेश 5 भाषाओं में दिया गया है, जहां अरबी, दारी, अंग्रेजी, पश्तो और उर्दू में जारी किया गया है। अंकुशज़दा ने साफ तौर पर कहा कि तालिबान में संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, मीडिया और अन्य क्षेत्रों के सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। संदेश में तालिबानी नेता ने कहा कि 20 साल के कब्जे का बौद्धिक और नैतिक कुप्रभाव दूर होने वाला है। साथ ही उन्होंने शरिया कानून यानी कि इस्लामिक कानून की रोशनी में रहने का गुणगान भी किया। इससे पहले आपको बता दें कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास के राजनीतिक प्रमुख हानिया ने अफगानिस्तान के अमेरिका कब्जे के अंत पर तालिबान सशस्त्र समूह को बधाई दी थी, जो कि हमास की वेबसाइट के मुताबिक हानिया और तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर के बीच सोमवार को फोन पर यह बात हुई है। हानिया ने यह साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिका कब्जे का अंत सभी कब्जे वाली ताकतों के पतन का एक प्रस्ताव है, जिनमें से सबसे प्रमुख फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा है। और यह रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर ने फिलिस्तीन की जीत और सशक्तिकरण की कामना करते हुए इस्माइल हानिया का ऐलान करते हुए, उनका इस्तकबाल करते हुए आभार व्यक्त किया है। और यह भी कहा कि तालिबान इस बीच अफगानिस्तान में युद्ध की घोषणा करती है। और एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि समूह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि एक नया शासन ढांचा बनाने से पहले विदेशी सेनाएं नहीं चली जाती। कई अफगान तालिबान के नेतृत्व में वापसी के तहत अपने देशों के भविष्य के बारे में भी चिंतित है। तालिबान ने रविवार को काबुल में राष्ट्रपति महल पर धावा बोलने के बाद पूरे अफगानिस्तान में अपनी तेजी से बढ़त हासिल की, लेकिन देश के अपने अधिग्रहण को सील कर दिया और हजारों अफगान भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक और शरणार्थी संकट जो है वो तालिबान के ऊपर बार बार मंडरा रहा है। और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में माफी की घोषणा कर दी है और रमजान के पाक महीने में लोगों को माफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने अपनी सरकार में शामिल होने का आग्रह भी किया है और एक तनावपूर्ण राजधानी शहर में नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, जिसने एक दिन पहले ही अपने हवाई अड्डे पर अराजकता देखी थी, क्योंकि शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ ने भागने की कोशिश की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और ऐसे में जब यूएन ये विचार कर रहा है कि प्रमुख दर्जा अब तालिबानी हुकूमत को दिया जाना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा कदम तालिबान के लिए उठता हुआ दुनिया भर में दिखाई देगा। और हर एक तस्वीर तालिबान से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।